नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुरकान हत्याकांड मामले में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची नाथनगर। सीसीटीवी से खुल सकता है राज। मुहर्रम की तैयारी को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की हुई बैठक। संयोजक ने ससमय लाइसेंस लेने की कही बात। विश्व युवा कौशल दिवस पर सेमिनार का हुआ आयोजन। कुलपति बोले, कुशल भारत की नींव पर खड़ी होगी देश की मजबूत इमारत। नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय का डॉक्टर दुनियाराम ने किया उद्घाटन। 24 घंटे विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा लाइब्रेरी। और वीआईपी चली गांव की ओर प्रोग्राम में जुटे कार्यकर्ता। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर इलाके के कस्बा निवासी मोहम्मद ताजुद्दीन के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फुरकान की बीते शुक्रवार की देर रात धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में आज नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल समेत अन्य कई जगहों पर जांच पड़ताल की। साथ ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला। सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है। बता दें कि युवक की गला रेत कर हत्या कर शव को सीटीएस कैंपस के पश्चिमी हिस्से की दीवार के समीप फेंक दिया गया था। इधर मामले में नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज एवं गुप्तचरों की मदद ली जा रही है। जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। भागलपुर सराय स्थित किला घाट में आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने मुहर्रम की तैयारी और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस अवसर पर विभिन्न मोहल्ले के खलीफा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी संयोजक मोहम्मद वर्दी खान ने की। इस दौरान पैकर और निशान यात्रा को लेकर चर्चा की गई। वही अखाड़ा जुलूस को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक सह छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने सभी खलीफा से ससमय लाइसेंस लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। प्रोफेसर अली ने बताया कि भागलपुर में विश्व का सबसे अद्भुत मुहर्रम मनाया जाता है, जहां शिया और सुन्नी समुदाय के लोग एक दूसरे के जुलूस में सहयोग करते हैं। वहीं डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने कमेटी के सभी सदस्यों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बात कही। बताया गया कि मुहर्रम कमेटी का शिविर लाल कोठी स्थित जैन धर्मशाला के निकट लगाया जाएगा। बैठक में तातारपुर थाना के एसएचओ श्रीकांत चौहान को सराय के किला घाट इमामबाड़ा में पैकरों और आम लोगों के लगने वाले भीड़ से अवगत कराया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने की मांग की गई। जानकारी दी गई कि मुहर्रम के अवसर पर पैकरों का जत्था विभिन्न मोहल्लों के प्रत्येक इमामबाड़ा से निकलेगा। जत्था में शामिल पैकर रात और दिन घूमते रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी इस बार भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं देगी। साथ ही हुसैनी अखाड़ा मोहल्ले से निकालने की अपील की गई। वही प्रोफेसर एजाज अली रोज, महबूब आलम, मोहम्मद तकी अहमद जावेद, भोला खान, मिंटू कलाकार, जीनी हमीदी, सैयद जियाउल हक और आसिफ सलीम खान ने अखाड़ा एवं निशान जुलूस में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही बेहतर सफाई और रोशनी व्यवस्था की मांग रखी। सभी सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याएं कमेटी के सामने रखी। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने पर भी जोर दिया गया। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक में पार्षद अशोक राय, राजकुमार यादव, अब्दुल करीम अंसारी, जुम्मन अंसारी, अकबर टाइगर खान, अन्नी खान, इम्तियाजुल हक, मेराज समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भागलपुर की आन बान और शान है और इस इलाके में आपसी तालमेल और सहमति से इसे मनाया जाए, इसके लिए इसकी तश्कील की गई और इसकी तामीर की गई और पिछले लगातार 12-13 साल से ये अच्छी कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो मुहर्रम है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। ये अरब ममालिक से इसको नहीं मेल कराया जा सकता है। ये एक दूसरे तरह का है और आपको जान के खुशी होगी या आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि औरंगजेब की बहन ने
बगदाद से मिट्टी ला करके किला घाट इमामबाड़े का जो बुनियाद रखी थी और जिसका 300 साल से भी ज्यादा हो रहा है, ये इसलिए मकामी अखाड़ा है। और इस इलाके के जितने भी अखाड़े होते हैं वे यहाँ जरूर एक बार आते हैं। मुहर्रम के महीने के 10वीं तारीख तक में किसी न किसी दिन जरूर आते हैं। हालांकि पहलवान साजंगी में होता है। तो अभी हम लोग चांद का इंतजार है। 18 जुलाई या 19 जुलाई किसी भी दिन चांद हो सकता है। चांद तो चांद है, तो जब तक दिखेगा नहीं तब तक मुहर्रम का महीना शुरू नहीं होगा। मेरा ये आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और यंग को सामने लाया जाए। हम लोग तो अब रेफरी के तौर पर हैं। अभी जो मेरा जो एनर्जेटिक बॉडी है उसको हम सिखाएं, उसको हम बढ़ाएं, जो आने वाले वक्त में वो इस किला को थामेगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी बनाई गई है एक दूसरे के तालमेल के लिए, मोहब्बत के लिए, और कोई भी ऐसी बात आपस में अगर होती है तो उसको बैठ के दूर करने के लिए, और प्रशासन और मुहर्रम कमेटी के बीच तालमेल के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, जो जो भी खराबी है, जहाँ जहाँ कमी है, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी उसको प्रशासन के बीच रखती है और उसको हल करने की कोशिश की जाती है। मुहर्रम को लेकर हम लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कहीं भी कोई चीज ऐसी ना नजर नहीं आए जहां कि हमारे पैकर भाइयों को और हमारे मुहर्रम के लोगों को तकलीफ हो। हम लोगों ने जिला प्रशासन, नगर प्रशासन से भी अनुरोध किया है, और ये अनुरोध किया है कि रोड जो बह रही है, पानी बह रही है, रोड जो जर्जर है, उसको अविलंब चांद निकलने से पहले अगर हो जाता है तो बहुत खुशहाल में हम लोग मुहर्रम मनाएंगे। सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सारे खलीफा यहाँ पर आए हैं, और ये बोला गया है कि अपनी अपनी समस्या, क्योंकि अभी जिला की बैठक होनी है अनुमंडल पदाधिकारी के साथ, डीएम साहब के साथ, इस बात को आज जो समस्या यहाँ पर उठेगी, जो भी समस्या आएगी, हम लोग जिला के सामने उस समस्या को रखेंगे और सारे काम करेंगे। ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन चांद होने के बाद हमको लगता है कि एसडीओ साहब और डीएम साहब बैठक बुलाएंगे, और एक बैठक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की अभी और होगी जो ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में सजंगी में होती है, जो उसका भी घोषणा हो जाएगा। हमारे कार्यकारी संयोजक साहब घोषणा करेंगे, और उसमें सारे जो यहाँ पर कमी रह गई है उसमें भी हम लोग सारे खलीफा को, सारे मोहल्ले के जिम्मेदार को बुलाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये जो 2023 का जो मुहर्रम है, ये शांति सद्भाव के माहौल में, और हमारे पार्षद भी साथ साथ हैं, हम लोग शांति सद्भाव के माहौल में अखाड़े को संपर्क कराएंगे। विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को टीएमयू के सीनेट हॉल में एमबीए विभाग की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्किल्ड इंडिया ए वे अहेड टू आत्मनिर्भर भारत रखा गया था। सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने किया, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन भागलपुर केंद्र की चंदना चौधरी और विजय आनंद शामिल हुए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करते हुए कहा कि रोजगार परक शिक्षा से ही भारत सशक्त बन सकता है। साथ ही उन्होंने स्किल को मैनेजमेंट से जोड़कर अपनी बात को रखते हुए कहा कि कुशल भारत की नींव द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। वही एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने स्वागत भाषण देते हुए विषय प्रवेश कराया। प्रोफेसर निर्मला ने कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस बार का थीम परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है, जबकि बिहार कौशल विकास मिशन की चंदना चौधरी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल के सहारे हुनरमंद होने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। मंच संचालन एमबीए की फैकल्टी श्वेता जायसवाल ने की। मौके पर डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, वाणिज्य संकाय के डीन डॉक्टर पवन कुमार सिन्हा, सीसीडीसी डॉक्टर एसी घोष, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर संजय झा, मोहम्मद कामरान सहित कई पीजी विभाग के हेड और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। स्टार्टअप मतलब जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ी या विभिन्न विषयों की पढ़ाई पढ़ी, उन लोगों ने अपना छोटे छोटे धंधे जो है वो शुरू किए, और वो इंटरमीडिएट देखिए पढ़ाई हो दृष्टिकोण से एक तो है कि वी आर द जॉब सीकर्स, हम दूसरे जगह रोजगार करना चाहते हैं। दूसरी ऐसी पढ़ाई
कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी निदेशक, अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सेंट्रल लाइब्रेरी की खूबियों को बताते हुए BAU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि यह पुस्तकालय ई-लर्निंग की सभी सुविधाओं से लैस है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के लिए अध्ययन कक्ष के अलावा सम्मेलन कक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी है। यहाँ देश विदेश के सभी महत्वपूर्ण ई-बुक, ई-जर्नल और ई-थीसिस विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। 3 मंजिल इस केंद्रीय पुस्तकालय में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टेट और आर्ट के तर्ज पर बने इस पुस्तकालय में आकर्षक तरीके से मेज और कुर्सियां लगाई गई है ताकि विद्यार्थियों को यहां हमेशा आने के प्रति रुचि बढ़े। वही परिसर के मध्य में बना ये भव्य पुस्तकालय विश्वविद्यालय की शान को 4 चांद लगा रहा है। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत भोलसर एकचारी गांव में विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा VIP चली गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के विचार और सिद्धांतों से लोगों को अवगत कराया गया और सभी लोगों ने उनको आदर्श मानते हुए उनके बताए गए निर्णय पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही इस बैठक में कहलगांव प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बटेश्वर कुमार चौधरी को प्रखंड अध्यक्ष एवं चंपा देवी को महिला प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। वही बैठक को संबोधित करते हुए जिला सर्वेक्षक पदाधिकारी कामदेव प्रसाद सिंह ने पार्टी के विस्तार को लेकर विभिन्न मुद्दों पर अपना वक्तव्य दिया, जबकि विनय सिंह निषाद ने 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर संकल्प यात्रा में आने का आह्वान किया। मौके पर अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह निषाद, महेंद्र महलदार, विनय सिंह निषाद, महिला जिलाध्यक्ष शारदा सिंह निषाद, अनीता सिंह, संदीप कुमार, शैलेंद्र कुमार, विशाल कुमार, जयदेव मंडल समेत विकासशील इंसान पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे। आज का बैठक VIP पार्टी को प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर तक, जिला बूथ तक पहुंचाने के लिए था। ये कहलगांव प्रखंड के एकचारी भोलसर इलाके में एक बैठक रखा गया था। इसमें निषाद के अलावे अन्य समुदाय के लोग भी पार्टी से जुड़े और उन्होंने पद भी ग्रहण किया। इस बैठक में हमने अति पिछड़ा समाज की जो महिलाएं हैं उनको उनके सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी जोड़ा और उनके लिए आगे का प्रोग्राम भी निर्धारित किया। सबसे पहले वक्ताओं द्वारा मुकेश सहनी का जो आह्वान है और उसके हाथ मजबूत करने के लिए धरातल स्तर पर सभी उपस्थित बंधुओं को समझाया गया कि किस तरह से मैंने वोट का क्या कीमत होता है और वोट दे करके मुकेश सहनी के हाथ को मजबूत करना है। साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा जाति SC उपेक्षित सारे लोगों को जोड़ने का काम करने का भी सुझाव वक्ताओं के द्वारा दिया गया। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हज पर गए हाजियों का सऊदी अरब से अपने घर भागलपुर वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार की सुबह हावड़ा जमालपुर ट्रेन से अपने हज के 45 दिन के प्रवास को पूरा कर खैर खूबी से काफी संख्या में हाजी अपने घर भागलपुर लौटे। इस दौरान हाजियों का अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें हज की मुबारकबाद दी। बता दें कि हाजियों का भागलपुर अपने घर आने का सिलसिला अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा, जिसको लेकर रिजवान खान ने कहा कि अरहम ट्रस्ट आखिरी हाजियों के अपने घर भागलपुर आने तक उनके स्वागत में खड़ी रहेगी। मौके पर हाजी समीर खान, हाजी आसमा खातून, हाजी अलाउद्दीन, हाजी फैसल, हाजी मेराज,
हाजी इर्तिशाम, जाहिर निजामी, इरशाद अहमद, सिकंदर अंसारी, नौशाद आलम समेत कई लोग मौजूद थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भागलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय तकनीकी जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक आर.के. सुहाने ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिक्षा प्रसार निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि आप कृषि एवं पशुपालन के नवीनतम तकनीकों का समावेश कृषि में अवश्य करें, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हो। वही विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत कस्तूरबा बालिका विद्यालय सबौर के बालिकाओं को कृषि में असीम संभावनाओं की जानकारी देते हुए बालिकाओं को कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मौके पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य डॉक्टर एस.एन. राय, डॉक्टर संजय कुमार, अनीता कुमारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत किसी से छुपी नहीं है। वहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर आप चले जाइए, वहाँ 100% साक्षरता है, लेकिन बिहार अभी इस रेस में बेहद पीछे है। प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अन्य राज्यों से तुलना करते हुए बताया कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाई है, इनमें सबसे पीछे बिहार 28वें नंबर पर है। बिहार सरकार की जो स्थिति आप देख रहे हैं इस देश में, आप केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, पंजाब चले जाइए, इवन जम्मू कश्मीर चले जाइए, 100% साक्षरता है। हम लोग के बच्चे कोटा में जाकर पढ़ रहे हैं, हम लोग के बच्चे बंगलोर में जाकर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो बिहार में इंजीनियरिंग मतलब वहां जो उन कॉलेजेस में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी बिहार के, जो पढ़ रहे हैं वो भी बिहार के, लेकिन वो कॉलेज खुल रहा है कर्नाटक में। तो आपके सामने, हमारे सामने, देश के सामने मॉडल है। केरल ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था बनाई है, आंध्र प्रदेश ने बनाया है, कर्नाटक ने बनाया है, महाराष्ट्र ने बनाया है, सारे राज्य। आप जब 28वें नंबर पर हैं, सबसे नीचे हैं, तो सारे राज्य आपसे बेहतर है। हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य 100% शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने करी है, छोटा राज्य है। उत्तराखंड में जाकर देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर जहां आतंकवाद है वहां देख लीजिए, केरल देख लीजिए, तमिलनाडु, किसी राज्य को उठाकर देख लीजिए, बिहार से दशा तो हर जगह बेहतर है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुरकान हत्याकांड मामले में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची नाथनगर, सीसीटीवी से खुल सकता है राज। मुहर्रम की तैयारी को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की हुई बैठक, संयोजक ने ससमय लाइसेंस लेने की कही बात। विश्व युवा कौशल दिवस पर सेमिनार का हुआ आयोजन, कुलपति बोले कुशल भारत की नींव पर खड़ी होगी देश की मजबूत इमारत। नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय का डॉक्टर दुनियाराम ने किया उद्घाटन, 24 घंटे विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा लाइब्रेरी। और वीआईपी चली गांव की ओर प्रोग्राम में जुटे कार्यकर्ता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।